नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। संपूर्ण देश और दुनिया के साथ दमोह में मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत, अस्पताल में तोड़फोड़, जमकर हंगामा। रने में एमपीबी की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोग उतरे सड़कों पर। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर अज्ञात ट्रक से गायों की मौत, जमकर हुआ हंगामा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे रने की, जहां पर विद्युत मंडल के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मुर्दाबाद के नारे लगाए गए क्योंकि यहां लगातार पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ये आक्रोश सड़कों पर आ गया। देर रात तहसीलदार को मौके पर पहुंचना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। क्या पूरा मामला है, क्या पूरा घटनाक्रम है, आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं। बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 बिजली विभाग। 3-4 दिनों से यहाँ पे लाइट नहीं आई है और रात में लाइट नहीं रहती है। उसकी समस्या के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया है और अभी राय साहब से भी बात हुई है। बताया कि लाइट आने वाली है, बाकी कल से व्यवस्था की जाएगी और यहाँ प्रॉपर लाइट देने का प्रयास किया जाएगा। हो जाएगा कि लाइट आगे नहीं रहेगी। कोशिश ये रहती है कि लाइट सब जगह आए। प्रयास ये रहेगा कि लाइट प्रॉपर प्राप्त हो। जो जितना भी समय जो तय है लाइट देने के लिए उतनी लाइट प्रदान की जाएगी। सर जो बोल रहे थे बड़ी लाइन फॉल्ट है आपकी, हटा से अभी वो चेक करवा रहे हैं जी। देखते हैं, अभी आने वाली 20 मिनट उन्होंने बोला। देखने लायक होगा एमपीबी यहाँ पर कब तक विद्युत व्यवस्था करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। देश और दुनिया के साथ दमोह नगर में ईद उल जुहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईद की नमाज ईदगाह मस्जिद में हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने पढ़ाई। सारे देश के साथ दमोह नगर में भी ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही नमाजियों ने ईद की नमाज की तैयारियां शुरू कर दी थी। फुटेरा तालाब के पास ईदगाह मस्जिद में सुबह 8:30 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नमाज शहर की जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज मुनव्वर साहब ने पढ़ाई। नमाज से पहले खुतबा पढ़ा गया, तकरीर की गई। मौलाना साहब ने अपने खिताब में ये भी कहा है कि जो भी साहिब हैसियत है उस पर कुर्बानी फर्ज है। कुर्बानी के महत्व को बताया। इसके बाद नमाज अदा की गई। जब भाग हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, इससे रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जान पर बनाए। कहा ऐसा क्यों? कहा इसलिए तुम्हारे बाप का गुमान है कि मेरी रब का हुक्म है कि मेरी राह में इस्माइल को कुर्बान कर दो। हजरत इस्माइल जवाब देते हैं कि अगर अल्लाह ताला मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ले तो मैं तो यही कहूंगा कि जान तो दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बाद नमाज के मुल्क में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए सामूहिक विशेष दुआ की गई। या अल्लाह अपने फजल फरमा, करम फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान फरमा। आमीन। तमाम आफात वलयात से, तशद्दुद से महफूज फरमा। आमीन। आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा। आमीन। तमाम इंसानी भाइयों के बीच मोहब्बत अता फरमा। आमीन। वो सारी कायनात पर, सारी दुनिया पर अपना रहमो करम फरमा। आमीन। जहाँ जहाँ इंसानी भाई रहते हैं मौला सबको अमन व अमान अता फरमा। आमीन।
सबकी इज्जत व माल आबरू। नमाज के बाद तमाम मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर कहा, ईद मुबारक हो। ताउन करते जाइए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह तमाम लोगों तक गुजारिश। जैसे ही नमाजी ईदगाह परिसर से बाहर निकले तो बाहर कुछ जनप्रतिनिधि तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। आज ईद उल अज़हा की 10 तारीख है, जो पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। हमारे दमोह में भी सारे इस्लामी भाई इकट्ठा होकर वक्त के साथ ईदगाह में आकर नमाज अदा की। और साथ ही साथ ये मेरी दुआ है रब की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत की तुफ़ैल हमारे मुल्क में अमन व अमान फरमाए और सारी कायनात को की इंसानियों को आज ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद और उन्हें खुशियाँ अता फरमाए। हमारा मुल्क तरक्की करे और तमाम तशद्दुद से बचा रहे। हाँ, तमाम दमों के लोगों ने, इस्लाम के मानने वाले लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज यहाँ सामूहिक तौर पर अदा की है और यहाँ दुआ की गई है कि हमारा देश हिंदुस्तान में अमन बहाल रहे और सब लोग हिल मिलकर रहें। हम यहाँ से दमोह में जो सहयोग किया है पुलिस और प्रशासन, नगर पालिका और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने जो हमारा सहयोग किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ईदगाह मस्जिद कमेटी के लिए चंदा किया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। सभी इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। साप्ताहिक पौधारोपण करने वाली सामाजिक संस्था कदम के द्वारा आज पौधारोपण किया गया। सुबह ठीक 10 बजे कदम का पौधा रोपा गया। दमोह के भारत माता पार्क में काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनका जन्मदिन मनाया गया। कुछ लोगों की शादी की सालगिरह मनाई। वहीं अब जो हमारे बीच में नहीं, उन्हें भी याद किया गया। खबरों में हम बात करते हैं नोटा की। दमोह जौलपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात अज्ञात वाहन के द्वारा गायों को निशाना बनाया गया। 4 से अधिक गायों की मौत हो गई। हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया, चक्का जाम करने का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी लगती पुलिस भी मौके पर पहुंची, लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। तब जाकर मामला शांत हुआ। अब इनमें आधार कार्ड भी बोला गया। सर क्या मामला है? रात में कोई ट्रक निकला होगा, अज्ञात ट्रक जी। तो गाय रास्ते में बैठी थी तो उनको रोनता हुआ निकल गया है। तो 4 गाय मृत हो गई हैं चोट आने से। उन पे बताया गया है कि जिसने देखा है तो घटना तो थाने जाकर रिपोर्ट करें, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। पुलिस के द्वारा अज्ञात ट्रक की तलाश की जा रही है। पटेरा तहसील के मोहर से एक मामला सामने आया, जहां 20 से अधिक लोगों पर मधुमक्खी ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि 20 से अधिक लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में महुआ के पेड़ पर लगी मधुमक्खी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को पटेरा सामुदायिक स्वास्थ्य ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया। क्या हो गया आपको? मस्जिद गए नमाज पढ़ गई ईदगाह की। अच्छा, हाँ। तो उस गाय से नमाज पढ़ गए थे, हमारे झुके हैं और मछुआ एकदम से 2 रखे लिपड़ गई सारे आदमी। अच्छा, कहाँ पे आती मछुआ होते हैं? महुआ के झाड़ में। महुआ के झाड़ में, तो इस साइड में लगो। अच्छा, कहाँ मस्जिद कहाँ है आप? मुड़ा में। आपकी मुड़ा में मस्जिद के गाँव के बारे मस्जिद के पेड़ लगा है। पेड़ लगा महुए का, उसमें मछुआ रही। 3 पेड़ लगे। अच्छा, मछुआ रही उसमें। अच्छा, कोई ने कुछ किया है माने? कुछ नहीं, नमाज में। अच्छा, वो अपने आप उड़ के आई। अपने आप दौड़ी। अच्छा, इसी ने पत्थर वाली का नमाज पढ़ रही। हाँ, चलो ठीक है। ईद का दिन था, ऐसे में समुदाय विशेष के लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी ये घटनाक्रम सामने आया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह।
प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को दमोह कृषि बस मंडी में भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह के द्वारा मां भगवती की आरती की जाती है, गुरुवार की आरती की जाती है। काफी बड़ी संख्या में गुरुवार को मानने वाले शिष्य यहाँ पर पहुँचते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं जो मां भगवती की आरती करते हैं, गुरुवार की आरती करते हैं। इस अवसर पर आज बताया गया कि 10 से अधिक जनपद सदस्य एवं 15 से अधिक सरपंच भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य चुने गए हैं। संजय सरवरी, लखीडीसी न्यूज। दमोह थाने की जौलपुर नाका चौक के अंतर्गत बिजौरी से एक मामला सामने आया जहां पर एक किशोरी की मौत हो गई है। बताया जाता है कि संदेहास्पद परिस्थितियों में पड़ोसी उसे लेकर जिला अस्पताल आए थे, जहां पर किशोरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ, उपचार को लेकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई, गाली गलौज की गई। बाद में परिजन किशोरी को लेकर चले गए। दमोह के निजी अस्पतालों में से चेक कराते रहे। बाद में वापस किशोरी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस के द्वारा मुहर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या हो गया? कुछ ना बस हमें तो पता ही हमारे कहीं और बैठे थे, हल्ला सुना पड़े तो लज्जा की भिंचा पाए, दो औरतें गए, इनको भाई ला रहा तो वो गिर गया, फिर हम नौको आ रहे हमारे और फिर बिठा के मोटरसाइकिल जल्दी में गए बस। इसका भाई लेकर गया। हाँ। क्या लग रहा क्या हुआ वो? उनको अब नहीं को पता क्या ये अपन को क्या समझ में आ रहा कि तलैया में गिर गई थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, हमें तो भीतर तो लाइन आ रहा तो सीधे दौड़ के फिर आठू में ले जाए, फिर इतनी मोटरसाइकिल मंगाई उसकी दादी ने, वो दादी मोटरसाइकिल लेके छोड़ा आओ, छोड़ा लेके सब हम मोटरसाइकिल ले आए, गजारे आदमी थे वहाँ तक। तलैया गांव के भीतर है कि बाहर है गाँव? क्या वहाँ क्या करने गई? ले जा रहा तो छोड़ा वहाँ के पर। तो ये लड़की क्या करने गई थी? ये लड़की तो घर से ला रहा था, वो तो घर पे ही गई है। अच्छा, घर से ला रहा था कि हाँ, घर से ला रहा तो। अच्छा, घर से ला रहा। वहाँ ला रहा तो फिर अस्पताल ले जाए, यहाँ से अखबार भर। कौन ला रहा था? उसका भाई। क्या नाम है? अब्बू। अब्बू। अभी कहाँ है वो? हाँ हाँ मोटरसाइकिल। आप लोग कैसे लेके आए? मोटरसाइकिल
हुआ क्या है? मैं भतीजी हमारी बिजौरी में, हम तो आए सिमरी जालन से अभी, तो पहले ले आए, लान के उनने अंदर कर दिया, तो इन लोगों ने उसको मच्छी को मेरा विरोध कर दिया। अब जब हम लोग आए हैं तो बच्ची मुँह बोल रही, नारी चल रही, तो बोला तो ये पुलिस वाला अपनी वर्दी बता रहा और डॉक्टर ने वहाँ पर कोई भी नहीं आया। इस लापरवाही के बारे अब काराबाजी के लिए मैं अस्पताल जा रहा हूँ। कुछ समय के लिए जिला अस्पताल में अफरा तफरी भरा माहौल रहा, गाली गलौच और काफी हंगामा होता रहा। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज दमोह। दमोह में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा संयुक्त रूप से दमोह के मुक्तिधाम में जाकर साफ सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इनके द्वारा संपूर्ण परिसर की सफाई की गई। लोगों को संदेश दिया गया, क्योंकि यहाँ मुक्तिधाम में काफ़ी गंदगी नज़र आ रही थी, चारों ओर कचरा ही कचरा फैला हुआ था, जिसे साफ किया गया। सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्य यहाँ पहुँचे, जिनके द्वारा मुक्तिधाम में सफाई की गई और संदेश भी दिया गया। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर के द्वारा सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में जटाशंकर मुक्तिधाम में सफाई अभियान बजरंग दल के द्वारा किया गया है। सभी बजरंग दल कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सभी शामिल हुए। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो देश में धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है, उसने एक नई पहल चालू करी है। हमारे विभिन्न सामाजिक स्थान मुक्तिधाम की साफ सफाई अभियान का, उसको सुंदर बनाने का, उसके लिए हम विश्व हिंदू परिषद और उनके सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। जय जय श्री राम। स्वच्छता सेवा सप्ताह के अंतर्गत बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज जटाशंकर मुक्तिधाम में सफाई का अभियान किया गया, जिसमें सभी बजरंगी विश्व हिंदू परिषद के लोग उपस्थित रहे और सफाई अभियान के अंतर्गत यहाँ मुक्तिधाम की साफ सफाई की गई। जो जगह तगों जे कचरा और ढेर लगी हुए कचड़ों के ढेर लगे हुए हैं, तो सभी ने यहाँ साफ सफाई अभियान के अंतर्गत सफाई करके एक बजरंग दल के माध्यम से स्वच्छता का अभियान के अंतर्गत ऐसा अपना एक आदर्श प्रस्तुत किया है। ये बजरंग दल की योजना, केंद्र की योजना है। सप्ताह के अंतर्गत ऐसा साफ सफाई का अभियान बजरंग दल द्वारा किया गया है। तो आज यहाँ मुक्तिधाम में बजरंग दल ने सफाई अभियान करके यहाँ अपना कार्यक्रम किया है। और ऐसा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सभी अपने दमोह नगर में साफ सफाई करके एक स्वच्छता का अभियान दें। और आगे का कार्यक्रम भी बजरंग दल द्वारा अगले रविवार को वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया जाएगा भारत माता पार्क में, यही जटाशंकर भारत माता पार्क में। तो सभी लोग इसी सुबह के समय अपने वृक्षारोपण के अभियान में भी आएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय जय श्री राम। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज दमोह। ईद उल अजहा के मौके पर बटियागढ़ ईदगाह पर मुस्लिम युवाओं के द्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। केक काटकर जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कटारे, जिला पंचायत सदस्य ब्रजेंद्र राव, जनपद सदस्य बटियागढ़ अमजद खान, घनश्यामपुरा सरपंच नरेंद्र कटारे, बटियागढ़ सरपंच करण सिंह को फूल माला पहनाकर केक काटकर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर पेश इमाम गुलाम अली कादरी, इस्माइल खान, अध्यक्ष राजा खान, रमजान खान, इशरार खान, इरफान खान सहित बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी देखी गई। आज ईद के शुभ अवसर पर हमारे बटियागढ़ के मुस्लिम भाइयों द्वारा निर्वाचित नए जनप्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा गया। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों का आभारी हूं कि उन्होंने तमाम नए जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। साथ ही मैं समस्त देशवासियों को ईद के शुभ अवसर पर ईद की शुभकामनाएं पेश करता हूं। धन्यवाद। हमारे बटियागढ़ घनश्यामपुरा नए प्रतिनिधि करके आए हुए हैं, तो मुस्लिम समुदाय द्वारा उनका स्वागत इस्तकबाल किया गया। आज ईद उल अजहा का बहुत ही मुबारक दिन है।
और अभी हाल ही में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जो जनप्रतिनिधि जनता ने चुने हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर एक ईद की नमाज के बाद मुस्लिम युवकों ने एक ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा था, जिसमें क्षेत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच जी, जनपद सदस्य ये सम्मिलित हुए और एक दूसरे को मिठाई और केक खिलाकर मुबारकबाद पेश की, ईद की भी मुबारकबाद दी और युवकों ने उन्हें जीत की मुबारकबाद पेश की। हम आशा करते हैं कि जिस जनादेश से जनता ने इन्हें जनप्रतिनिधि चुना है, अपना क्षेत्र का नेता चुना है, वो उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और जनता के हित में ही सारे काम करेंगे, जनता के लिए हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं पुनः सभी युवकों की तरफ से सारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। फुटेरा कला में त्याग, तपस्या, बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा शांति और उत्साह के साथ मनाया गया। नमाजियों ने ईदगाह और स्थानीय मस्जिदों में नमाज अदा कर देश व समाज की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। हाफिज इरफान साहब ने नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। स्थानीय जमा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई, तो वहीं मुस्लिम धर्म की महिलाओं ने भी ईद उल अजहा की नमाज घरों में अदा की। काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया। नमाज के बाद हिंदू मुस्लिम भाइयों के द्वारा एक दूसरे से गले लगकर ईद की बधाई दी गई। नवनिर्वाचित सरपंच उदयभान सिंह लोधी, पूर्व सरपंच प्रेम सिंह, डॉक्टर रियाज खान, अकबर खान, साकिर खान, नासिर खान, बबलू खान, आशिफ फरीद खान, सत्तार खान, जाहिद खान, राजू खान सहित अंजुमन इस्लामिया एवं हुसैनी नौजवान कमेटी की मौजूदगी देखी गई। हमारे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज हाफिज इरफान साहब बटियागढ़ से आए, उन्होंने नमाज अदा कराई और उसके बाद नमाज पढ़ के तमाम मुस्लिम भाइयों ने और हिंदू भाइयों ने बाहर एक दूसरे के लिए मुबारकबाद दी और गले मिलकर लोगों से मतलब दुआएं की, देश के लिए दुआओं की अपील की, शांति की अपील की। और साथ में हमारे उदयभान सिंह सरपंच जो हैं फिलहाल बन चुके हैं और प्रेम सिंह चक्की वाले और भी थाना प्रभारी, फुटेरा चौकी प्रभारी मौजूदा लोगों ने यहाँ बड़ा वक्त दिया कीमती। धन्यवाद। त्याग तपस्या का पर्व ईद उल अजहा बड़े ही इत्मीनान के साथ हमारी मस्जिद जामा हुसैनी जामा मस्जिद फुटेरा में ईद की नमाज अदा की गई और आसपास के सभी लोगों ने मिलकर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल के साथ एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी और हमारे पेश इमाम ने 8:45 पर ईद की नमाज अदा की। लगभग कितने लोगों ने? 500 से 600 लोग लगभग लोगों ने नमाज अदा की। कितनी टाइम से नमाज 8:45 पर अदा की और समस्त ग्रामवासी फुटेरा के हिंदू मुस्लिम लोगों ने एक दूसरों को मुबारकबाद दी। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में भी ईद उल अजहा की नमाज गड़ाकोटा ईदगाह में बड़े ही सुकून के साथ नमाज अदा की गई। कोटा जामा मस्जिद के पेश इमाम जनाब मौलाना कारी हसीब और रहमान ने ईद की नमाज अदा कराई। नगर और देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी गई। इसी के साथ कुछ दिन पहले गड़ाकोटा से जा रहे बागेश्वर धाम प्रशांत चौरसिया और उनकी टीम भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके ठीक होने के लिए भी दुआ मांगी गई। सभी मुस्लिम भाइयों से प्रशांत चौरसिया की मदद के लिए आगे आने की गुजारिश भी की गई। ईद उल अजहा के मौके पर लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी सभी मुस्लिम भाइयों से मिलने के लिए ईदगाह पहुंचे। उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर तहसीलदार कुलदीप पारासर, नगर पालिका सीएमओ धनंजय गुमास्ता, थाना प्रभारी निकांत दुबे। में आप क्या नगरवासियों को और देश के लिए पैगाम दो? मैं इमाम कोटा जामा मस्जिद और शहर काजी गड़ाकोटा और सदर मोहतरम जनाब नासिर भाईजान तमाम की मौजूदगी में मैं अपने गड़ाकोटा के वासियों को मैं एक पैगाम ये देता हूँ
कि ईद उल अज़हा हमें मोहब्बत और हमदर्दी का पैगाम देता है। ऐसे माहौल में जबकि एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली कि निशांत चौरसिया एक जवान एक्सीडेंट का शिकार हो गया, लिहाजा ऐसे माहौल में मैं सबसे अपील करता हूँ कि हर वर्ग के लोग, हर तबके के, हर मज़हब वाले सब लोग बढ़ चढ़कर उस नौजवान के लिए आगे आएँ और उसके इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। और मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि मौला करीम निशांत चौरसिया को जल्द अज सेहतियाती अता फरमाए। साथ ही साथ मैं वतन अजीज़ हिंदुस्तान के तमाम लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे गढ़ा कोटा का माहौल सुभान अल्लाह, यहाँ बड़े प्यार, शफ़क़त, मानवता, इंसानियत से सब अमन सुकून से रहते हैं। यहाँ आकर देखें बाहर के जो लोग, माशाअल्लाह, काश यही माहौल हम यहाँ का पैगाम पहुँचाएँ कि सारे लोग गढ़ा कोटा को रोल मॉडल बना के शहर को देना जाए। आज के इस मुबारक मौके पर सभी शहरवासियों से और देशवासियों से हम यही अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो हमारे गढ़ा कोटा में हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा है वह पूरे देश में कायम हो जाए। यही दुआ आज हम लोगों ने ईद की नमाज में मांगी है और यही दुआ अल्लाह ताला से हम लोग करते हैं कि जो सुकून, अमन, चैन हमारे गढ़ा कोटा में है वो सारे मुल्क में हो। आप सभी को देना चाहते हैं। गढ़ा कोटा मेरा गृह नगर है, मेरी पैदाइश यहीं की जन्म स्थान है। मुझे इस बात पर फख्र है कि लगभग मेरी 70 साल की उम्र होने जा रही है, 1 आध साल कम होगा, लेकिन अमन चैन का यदि वास्तव में, भाईचारे का यदि वास्तव कहीं सबसे बड़ा उदाहरण देखना तो हमारा गढ़ा कोटा। हम दुनिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बात है, लेकिन हमारे इस बस्ती में जो अमन चैन हमेशा रहा, दुनिया में कुछ भी चलता रहा, हमें फख्र है इस बात का कि हमारा भाईचारा कभी टूटा नहीं, कभी ख़त्म नहीं हुआ। और ये हम लोगों की आपसी समझ के ऊपर और हम लोगों के प्रेम के ऊपर डिपेंड। लगभग 40 साल होने जा रहे हैं, 45 साल। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था 42 साल पहले, तब भी मैं ईद के समय मिलन को आता था और 42 साल बाद आज भी दोनों ईद के वक्त में आता है। जब फुर्सत होती है तो हम रोज अफ्तार भी करते हैं, सारी बातें करते हैं। आज अच्छा दिन है, आज देवशवनी एकादशी भी है और आज ईद का दिन है। तो ये जो त्योहारों का मिलन है, यह दो संस्कृतियों का मिलन है, ये दो धर्मों का मिलन है, ये दो प्रकार की धाराओं का मिलन है। और उसी से हम कहते हैं कि हमें अपनी बस्ती पर फख्र है, नाज है कि हमारे यहाँ दंगा फसाद झगड़ा तो छोड़ो, गाली गुफ्तार भी देखते। तो ये बहुत कम होता है आजकल का। हम तो इस बात पर गर्व कर सकते हैं, पूरे बाशिंदे गर्व कर सकते हैं। यह एक मिसाल है। शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान, शरीफ सेठ हाजी अनवर खान, पत्रकार बिक्की जैन, विवेक साहू, उमेश तिवारी सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। गढ़ा कोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। देश और दुनिया के साथ हिंडोरिया नगर में भी ईद उल जुहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईद की नमाज ईदगाह मस्जिद में हाफिज खलील रजा साहब ने पढ़ाई। से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रसूल कायनात के बताए उसूल पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के दिलों से बुग़्ज़ और कीना को दूर फरमा। अल्लाह जिन घरों में जवान बच्चे जवान बच्चियां बैठी हैं, गैब से उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा, शांति अता फरमा, पूरी दुनिया में अमन शांति अता फरमा, तमाम लोगों को इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों प्यारे महबूब ताला ग़ुयूब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम लोगों ने नमाज़े दोगाना अदा के हालात को जानता है। मौला इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले और हम तमाम लोगों की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों के अमाल को न देख, प्यारे महबूब की मोहब्बत तो ही चलो तुम्हें कुर्बानी करने, तुम लेट मिल रहा है सबसे अभी जल्दी जल्दी करो।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। संपूर्ण देश और दुनिया के साथ दमोह में मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत, अस्पताल में तोड़फोड़, जमकर हंगामा। रने में एमपीबी की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोग उतरे सड़कों पर। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर अज्ञात ट्रक से गायों की मौत, जमकर हुआ हंगामा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।